तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल sin x अपॉन x, x प्लस 1, x लेस देन 0 और ये काम में आएगा फंक्शन जब x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो 0। आपको बताना है यहाँ पे ऐप के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको सभी डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने हैं कि कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वो पॉइंट्स आपको बताने हैं सभी। तो देखो, तो अपन यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करें, मैंने आपको बताया है इक्वल का साइन जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, वहाँ पे डाउट रहती है और सभी जगह फंक्शन कंटिन्यूस होता है। समझ गए क्या? तो x इक्वल 0 पे अपन चेक करते हैं, x इक्वल 0, 8x इक्वल 0 पे। तो देखो पहले तो आपको निकालना क्या क्या पड़ेगा। एक तो निकालना पड़ेगा f0 और 0 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू और 0 माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू। ये तीन वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं f0 कितना होगा। देखो दो फंक्शन ये कमांड रूप में है क्या, अब तो पता चलने लग गया ना। f(x) इक्वल साइन x अपॉन x है, कब है x लेस देन 0 है। f(x) इक्वल कितना है, x प्लस 1 है, कब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। यही है, ऐसा ही है। तो x इक्वल 0, f0 की वैल्यू निकालनी है कब, जब x इक्वल कितना है, यहाँ पे है 0 है। तो f0 x इक्वल 0 के लिए फंक्शन ये काम में आएगा नीचे वाला। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, x की जगह 0 रखना है। तो कितना आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 कितना आ गया। अब निकालो f0 प्लस h। तो क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h, ऐसा लिखता है अपन, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो पहले देखो f के अंदर रखना है अपने को 0 प्लस h रखना है। तो f के अंदर रखे कौन से में, दो फंक्शन रह गए अपने पास यहाँ पे। तो 0 प्लस h देखो पहले यहाँ पे पॉइंट देखो, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू जनरली से होता है f(x), ब्रैकेट के अंदर x होता है। तो x की वैल्यू 0 प्लस h मतलब 0 से ज़्यादा। x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा, नीचे वाला, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा। तो इस फंक्शन, ये तो पता चल गया ये फंक्शन लेना है। इसके अंदर आपको रखना क्या है, 0 प्लस h, x की जगह रखो तो 0 प्लस h प्लस 1। तो देखो लिमिट लगाओ यहाँ से, h की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आ गया 1 आ गया। लिमिट रख दी अपन ने तो इसको हटा देंगे फिर यहाँ से, क्लियर है। इसके बाद में f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। f0 माइनस h कौन से फंक्शन में रखेंगे, फर्स्ट वाले में। 0 माइनस h का मतलब 0 से कुछ कम, x की वैल्यू 0 से कुछ कम है, इसका मतलब फर्स्ट वाला। इसके अंदर क्या रखना आपको, x की जगह 0 माइनस h। तो रखो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, यही होगा क्या, क्लियर है यहाँ तक सभी के। अब देखो आप यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 रखते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हो गया क्या। तो साइन 0 कितना 0, 0.0, 0.0 का मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म अपन बोलते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई है, 0.0 आ गया, इसका मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मतलब अनिर्धारीय रूप, कि यहाँ से आंसर का अपन निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है। अरे इसका मतलब 0.0 का मतलब 0 नहीं होता है, क्लियर है। 11th क्लास लिमिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अनिर्धारीय रूप। इसका मतलब फिर अपने को सोल्व करना पड़ेगा इसे कैसे न कैसे। देखो जुगाड़ लगाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, हमेशा कितनी होती है 1। कैसे होती है, आप देखो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज में ले सकते हो। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर इलाज करेंगे इसका। कैसे आया 1, देखते हैं, देखें तो कैसे इलाज करोगे। ये होता है लिमिट सोल्व करने का, एल हॉस्पिटल रूल होता है, उससे अपन लिमिट सोल्व कर सकते हैं। देखो लिमिट होनी चाहिए x इक्वल 0। आप क्या करो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लो, अवकलन। तो कितना आएगा इसका अवकलन, डिफ्रेंशिएशन साइन x का कोस x, नीचे वाले x का अवकलन 1 होगा। x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे सोल्व कर लिया, अब इसमें लिमिट रख दो, x की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे कितना आएगा 1, क्लियर है बात। ऐसे अपन वैल्यू निकाल। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। देखो इस रिजल्ट को कैसे ध्यान रखना है, एक बात यहाँ पे ये भी समझना आप, कि यहाँ पे एंगल x है तो नीचे भी एंगल x होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और लिमिट 0 होनी चाहिए, समझे क्या, क्लियर है।
अगर यहाँ पे लिमिट 1 है तब अपन इसके इक्वल 1 नहीं रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी कि ये एंगल जो दे रखा है वही नीचे होना चाहिए सेम। समझ गए क्या? अगर यहाँ पे x है तो अपन 1 नहीं बता सकते। बात क्लियर है सभी के? तो देखो यहाँ पे या तो ऐसे कर लो कि ये क्या हो गया, साइन माइनस एच हो गया, ये हो गया है माइनस को या तो बाहर निकाल लो तो माइनस माइनस वैसे कैंसिल हो जाएंगे, या फिर देखो सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू लिमिट एस टेंस टू 0 है ही अपने पास, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 1। क्लियर है बात? तो देखो 0 पे 1, 0 प्लस एच पे भी फंक्शन की वैल्यू 1, 0 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू 1। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया क्या? तो आप लिखोगे x इक्वल 0 फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो अपने को तो क्या बताना है, यहाँ पे सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने हैं, कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब x इक्वल 0 पे तो कंटिन्यूस मिल गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो ये फंक्शन कैसा है, 0 से अगर बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो फंक्शन कैसा आएगा, हमेशा कंटिन्यूस आएगा। क्यों आया? क्योंकि देखो कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है। अगर अकेले की बात करें, x ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं ना अब इस बार, x ग्रेटर देन ऐसे बात करें अपन, x प्लस 1 आपके पास फंक्शन है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस ही होगा। सही है, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, मैंने आपको बता दिया अभी। और अगर इसकी बात करें तो ये भी है ना, 0 से कम वैल्यू आप कोई से भी लोगे ना, जैसे -5 ले लिए, -10 से -1000 पे चेक करोगे ना तब भी फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। कि इसके लिए ये फंक्शन काम में आएगा। ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। ऊपर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूस, नीचे x कांस्टेंट वो मान लो, आइडेंटिटी फंक्शन मान लो या पोलिनोमियल फंक्शन मान लो, बहुपद फलन। और इनका रेशियो भी कैसे, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ गए क्या? तो ये भी कंटिन्यूस, यानी 0 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी लोगे तो हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, 0 से छोटी वैल्यू आप कोई भी लोगे तो भी फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, और 0 पे अपने चेक कर ही लिया कितना आया, फंक्शन कैसा आया, कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फंक्शन है ना सभी पॉइंट्स पे कैसा है, कंटिन्यूस है। अपने पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूस। देयर इज नो पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर बात, समझ गए क्या? इसके बाद में देखो 24, क्वेश्चन नंबर है 24 है। फंक्शन दे रखा है तो इसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे समझ सकते हैं x² sin 1/x, x की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है, f(x) इक्वल 0 है जब x इक्वल कितना है, 0 है। तो देखो वापस से वही अपने को बताना है, इसमें बताना है कि फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये अपने को बताना है। तो देखो बताते हैं, कहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी अपन, देखो इक्वल का साइन है, x इक्वल 0 पे, 0 पे मतलब f0 निकाल लो, f0 प्लस h, f0 माइनस h निकाल लो। तो f0 निकालते हैं तो f0 कितना आएगा, f0 का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन काम में आएगा। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे कितना आएगा आंसर, 0, कुछ भी रख लो 0 ही आएगा, तो 0 आ गया। इसके बाद में 0 प्लस h फंक्शन को देखते हैं, तो लिमिट लोगे यहाँ पे, तो लिखोगे आप लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h, x की वैल्यू है 0 प्लस h, तो बताओ कौन से फंक्शन के अंदर रखेंगे, 0 प्लस h का ना 0 से ज़्यादा, तो 0 पे तो काम में आएगा ये, 0 से ज़्यादा के लिए और 0 से कम के लिए यही काम में आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल 0 है, ज़्यादा या कम 0 से, ये फंक्शन काम में आएगा। इसके अंदर क्या रखोगे आप, x की वैल्यू 0 प्लस h रखोगे, तो कितना आएगा 0 प्लस h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। देखो समझ लो इस बात को, ये हो जाएगा। अब देखो इसे समझ लो, यहाँ भी ये समझने की बात, h की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पे 0,
जीरो पुट करोगे तो जैसे जीरो पुट करोगे तो ये तो देखो, इससे तो आप एच लिख ही सकते हो, एच की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो, जीरो इंटू यहाँ पे क्या आया साइन 1/0, यही है क्या, यही है। या तो देखो आप इसे यहाँ पे ये से समझ सकते हो कि ये आपके पास क्या एक फंक्शन है, कोई सा फंक्शन है, इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, या तो ऐसे समझ सकते हो इस बात को, या फिर इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा आंसर आना है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके +1 तक, हमेशा। समझ गए क्या? अरे आप कुछ भी रख लो इसके अंदर, ये इसका खेल है ना, इसी के अंदर चलेगा 1 से -1 तक, कभी वैल्यू आगे पीछे 1 से बड़ी और ये आ ही नहीं सकती कभी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आएगी, अपने को पता नहीं है कितनी आएगी, क्योंकि अपन नहीं निकाल सकते ना, 1/0 इन्फिनिटी हो गया है, नहीं पता अपने को, तो इसकी वैल्यू आएगी, जो भी आए वो क्या आएगी, वैल्यू आएगी बिटवीन -1 to 1, -1 to +1 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। अब कुछ भी वैल्यू आ रही है उससे जीरो से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, बात समझे क्या, ये समझने की बात है यहाँ पर। इसके बाद में आप 0 - h निकालेंगे अपन, इसकी बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसे लिखोगे लिमिट ऐप के अंदर 0 - h रखोगे, ऐप फंक्शन के अंदर 0 - h कौन से में रखेंगे, 0 में से कुछ कम, तो 0 में से कुछ कम के लिए ये काम में आएगा, तो इसमें रखोगे आप 0 - h, तो रखो x की जगह 0 - h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h, ये आ गया। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इसे लिख सकते हो, 0 तो है ही, -h² मतलब h² ही है ये, तो h की वैल्यू रख दो आप 0, तो 0 इंटू कितना आया, साइन 1/0, ये है वापस से। इसका मतलब वही क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी बिटवीन -1 to 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0। तो 0 पे देखो फंक्शन f0 की वैल्यू 0, f0 + h की 0, f0 - h की वैल्यू 0, तीनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, x = 0 पे सतत है, कंटिन्यूस है। क्लियर है बात? सेम आपको ऐसे निकालना है, 25 निकाल लोगे। इसके बाद में आ जाओ 26, एक क्वेश्चन समझ लो, सेम पैटर्न के हैं सारे। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k का मान निकालना है, ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। k की वैल्यू आपको निकालनी है, कब निकालनी है, जब क्या है कि जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनके आगे, इन फंक्शंस के आगे पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा कैसा है, सतत हो। इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा सतत है, कंटिन्यूस है, तब आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन को समझ लो, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, देखो। तो इसका मतलब इस बार अपन क्या समझते हैं, कंटिन्यूस है, इसका मतलब इस बार कहाँ पे कंटिन्यूस है, x = π/2 पे, तो f π/2 की वैल्यू इक्वल होगी किसके इक्वल, f π/2 + h दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, f π/2 - h बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तीनों वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तीनों को इक्वल रखना है। समझ गया क्या? उसके बाद में अपन k की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बात? कंटिन्यूस का मतलब इक्वल आएंगे हमेशा। तो सबसे पहले f π/2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, x = π/2 पे फंक्शन काम में आएगा कौन से, सेकंड वाला, पहले वाला है k cos x / π - 2x है, सेकंड वाला है f(x = 3 है, x = π/2 पे x ≠ 0, x ≠ 0 का मतलब ये है x <0 और x > 0, इस पे फंक्शन यही आएगा। तो x की वैल्यू π/2 रखनी है, तो x की वैल्यू π/2 पे फंक्शन काम में आएगा, सेकंड वाला इसमें जैसे रखोगे तो कितना आएगा, 3, f π/2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, f π/2 + h।
ऐप के अंदर रखना है एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच, तो रखे कौन से में, दोनों में से फर्स्ट वाले में रख देंगे अपन पाई बाई टू प्लस एच का मतलब पाई से कुछ ज़्यादा, पाई बाई टू से कुछ ज़्यादा के लिए काम में आ जाएगा। तो रखो इसमें एक्स की जगह आप रखो पाई बाई टू प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 के कोस पाई बाई टू प्लस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई टू प्लस एच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो बताओ कोस पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो कहीं जैसे मान लो आपके दिमाग में से आ जाएगी एच की वैल्यू से डायरेक्ट ही रख दो, सही है ना, आ जाते दिमाग में अपने बातें, क्योंकि अपन सोल्व तो करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर चाहिए अपने को। तो देखो रखो, चाहे रख के देख लो, आपके दिमाग में आ जाएगी, रख दो यहाँ पे। तो रखो, देखिए एच के लिए 0, कोस पाई बाई टू कितना होगा 0, ऊपर 0 बन गया, ये 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस 0.0 बन गया, इसका मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। तो अपने को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सोल्व करना ही पड़ेगा इसे। बात को समझे तो दोबारा वापस आ जाओ बैक। तो बैक आने के बाद में आप देखो क्या करें यहाँ पे अपन, आप इसकी वैल्यू बता सकते हो कोस पाई प्लस टू, कोस पाई प्लस सॉरी कोस पाई अपॉन 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी बताओ। कितनी होगी? अरे 11th क्लास में नहीं सीखा गया साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, नहीं सीखे? अलाइंड एंगल, देखो दो तरीके से बता देता हूँ वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना, दोनों तरीके से समझ लेना। एक तो होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन देखें, देखो इस लाइन पे फंक्शन हमेशा चेंज होता है, इस लाइन पे फंक्शन नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता कभी भी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है एंगल्स की, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना 90, जिसे अपन कितना बोलते हैं पाई बाई टू, यहाँ पे 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू का मतलब पाई 180 डिग्री, यहाँ पे 3 पाई बाई टू 270 डिग्री, 4 पाई का मतलब 2 पाई 360 डिग्री। ऐसे वैल्यू चलती रहती है, आगे आगे चलती रहती है। तो यहाँ से देखो कोस पाई बाई टू प्लस एच है, तो अपन कहाँ पे खड़े हैं पाई बाई टू पे खड़े हैं, उससे उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो पाई बाई टू पे खड़े हैं क्या अपने यहाँ पे, ये इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन पे खड़े होंगे मतलब फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज। कोस है तो कोस ही रहेगा, समझ गए क्या? ऐसे समझ लो पाई बाई टू आ गया इसका मतलब फंक्शन नो चेंज, क्लियर बात? सॉरी पाई बाई टू आ गया इसका मतलब फंक्शन चेंज। तो कोस चेंज होगा किसमें, कोस चेंज किसमें होता है साइन में, साइन आ गया यहाँ पे, समझ गए क्या? यहाँ पे आ गया समझ लो साइन आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा साइन, चिन्ह देखना पड़ेगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब चिन्ह कैसे देखते हैं, पहला रूम होता है सभी का, इसके अंदर कोई सा भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब कैसे होंगे सारे प्लस के। ये रूम होता है किसका, साइन का, साइन 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 इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव, इसका भाई कौन कोसेक, वो भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, सही है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। ये रूम किसका होता है कोस, कोस और किसका होता है सेक का, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ये किसका होता है सॉरी टेन का, टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर, कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ऑल साइन टेन कोस, सही है, पता चल गया किस किस के रूम है, जिस जिसका रूम है वो सब प्लस रहेंगे, अगर कोई दूसरा इंटर कर गया इसके रूम में तो वो सब कैसे हो जाएंगे माइनस के। बात समझ गए क्या? देखो अपन कहाँ पे है पाई बाई टू पे खड़े हैं, पाई बाई टू प्लस एच का मतलब पाई बाई टू में कुछ ऐड कर रहे हैं, पाई बाई टू से ज़्यादा आता है, इसमें आ गया क्या सेकंड वाले में आता है क्या फंक्शन, साइन के अलावा जो भी आएगा वो सब कैसा होगा माइनस का, साइन और कोसेक के अलावा जो भी आएगा माइनस का होगा। तो अपने पास कौन है फंक्शन कोस है, यहाँ से देखेंगे कोस है तो फंक्शन ये साइन कैसे लगेगा माइनस का, लग जाएगा क्या? तो माइनस आ गया, यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, क्या आएगा एच, माइनस साइन एच मिल जाएगी इसकी। बात समझ गया क्या? क्लियर है? एक और पूछू क्या बताओ, कोस पाई प्लस एच, अभी तो बताया है कैसे आया, पहले चिन्ह देख लो। चलो पहले ऐसे करो आप, है ना, इस प्रकार से आ जाए तो पहले आप चिन्ह देखा करो, साइन देखा करो, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कहाँ पे खड़े हैं पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच का मतलब कुछ ऐड करते हैं, अगले वाले में आ गए, इस वाले में साइन कोसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो अपने पास फंक्शन कौन सा है
कोस है तो कोस तो नेगेटिव होगा इसके अंदर। ये तो रूम किसका है, साइन का है। साइन के अलावा जो भी इसके अंदर आएगा वो सब कैसा है, माइनस में। तो कोस आ रहा है अपने पास इसके अंदर, तो कैसा आएगा, माइनस का साइन लग गया, लग गया क्या माइनस का साइन। कैसे लगा लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे साइन तो आंसर आ रहा है, इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से तो देखेंगे, वो तो अपने चेंज करने के बाद में किया है, इसके हिसाब से देखेंगे कौन से रूम में है। कोस, कोस की तो देख रहे हैं अपन, कोस 5.2 प्लस एच के लिए तो देख रहे हैं, बात समझे। ऐसे कर लो कि पहले साइन देख लो, मिस्टेक ना हो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देख लो कौन से में सेकंड में है, माइनस आ गया। पाई/2 है, पाई/2 का मतलब चेंज हो जाएगा फंक्शन, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो माइनस साइन एच आ गया। चलो ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो पहले देखो चिन्ह देख लो, साइन देख लो, प्लस आएगा माइनस आएगा। पाई प्लस एच, पाई पाई कहाँ पे, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से जस्ट आगे चलेंगे, प्लस करने का मतलब आगे ऐड करेंगे। पाई से कुछ ज़्यादा, कौन से रूम में आ गए, थर्ड रूम में। कौन किसका रूम है ये, टेन और कोड का। इसके अलावा जो भी इसके अंदर आएगा वो सब कैसे, माइनस। तो अपने पास कौन आया, तीसरे में आ गया कोस, तो कोस कैसा, नेगेटिव। अब देखते हैं फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पाई, पाई से जा रहे हैं अपन आगे, तो पाई पे खड़े हैं, पाई का मतलब यहाँ पे फंक्शन नो चेंज, पाई/2 पे चेंज, पाई पे चेंज, ये ऐसे ऐसे देख लो लाइनों के हिसाब से। तो नो चेंज होगा तो कोस का कोस आ गया, ये हटा दो सब, एच माइनस कोस एच। क्लियर है बात सभी के। अगर मान लो ऐसे दिमाग में नहीं है अपने, है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर आप क्या करो, दूसरा उपाय भी है अपने पास, दूसरा जुगाड़ लगाओ। देखो क्या, इसकी वैल्यू अगर देखें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट। कौन सा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी की वैल्यू रख दी अपन ने। कोस पाई/2 की वैल्यू 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस साइन पाई/2 की वैल्यू 1 इंटू साइन एच, साइन एच। तो आंसर कितना है, तो वही तो आ रहा है, पहले वाले तो आ रहा है, समझ गए बात। तो कैसे भी कर लो, आपके दिमाग में कैसे भी आए, कि जैसे भी आए वैसे अच्छा है, सोल्व करो सही तरीके से, समझ गए बात। तो इसको सोल्व किया तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इंटू माइनस साइन एच आ गया। तो मैं इसे लिख देता हूँ माइनस साइन एच आ गया, ये बाहर। इसके बाद में पाई, इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर आएगा आपके पास क्या, -2h। ये बचेगा क्या यहाँ से, ये बचेगा, ये बचेगा। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, सही है। अब लिमिट लगाएंगे, तो देखो आप क्या करो, लिमिट लगेगी एच वाली टर्म्स पे, लिमिट हमेशा लगती है एच वाली टर्म्स में, है ना। तो एच के अलावा जो भी उसको बाहर ले लो, तो k/2 को ले लेते हैं अपन बाहर। लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो गया, साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू अपन ने देखी कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1। लिमिट 0 है, एंगल सेम है, तो वैल्यू कितनी, 1। तो आंसर कितना आ गया, k/2। बात क्लियर है सभी के। आप निकालोगे f, इसके बाद में अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं से अपन निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 5 - 2 - h इक्वल लिमिट। बताओ कोई डाउट है कहीं पे, f π-2 पे f π/2 - h पे वैल्यू देख रहे हैं फंक्शन की। तो फंक्शन आएगा ऊपर वाला काम में, पाई में से कुछ π/2 पे में से कुछ कम करके तो वो आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन रखेंगे x की वैल्यू ये, तो रख दी उसके अंदर वैल्यू यही आएगा। अब बताओ cos π/2 - h की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। साइन h हो जाएगी, कैसे होगी, देखो cos π/2
माइनस एच, पहले देख लो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कौन से रूम में है, पाई बाई टू में से कुछ कम कर रहे हैं, मतलब पहले वाले में आ गया, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन तो आएगा प्लस का। कोस पाई बाई टू का मतलब फंक्शन चेंज होगा, मतलब कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, सब हट जाएगा, क्या आ जाएगा, या वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप यहाँ से कोस ए माइनस बी का, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से के लिमिट है एच टेंड्स टू 0, के क्या आ गया साइन एच अपॉन नीचे क्या आएगा आपके पास 2h, ये आएगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, k अपॉन 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। तो आंसर कितना आया k/2। अभी तक तो अपन ने क्या है इनकी वैल्यूज निकाली है। अब आपको क्या करना क्या है यहाँ पे, के का मान निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो अपने को बोला है आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ क्या हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये दे रखा है कहाँ पे, एक्स इक्वल π/2 पे हमें ये दे रखा है। आप लिखोगे हमें यहाँ पे दिया गया है एफ फलन है वो कंटिन्यूस है, कैसे π/2 पे कंटिन्यूस है, ये समझ गए क्या। तो इसका मतलब हमें समझते क्या है, कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल वैल्यू होगी। तो ये लाइन आप शुरू में नहीं लिखोगे, है ना, ये आप लिखोगे अब लास्ट में आप कि तीनों वैल्यू इक्वल होगी। इसका मतलब एफ π/2 पे वैल्यू कितनी है 3 है, इस पे वैल्यू कितनी आएगी, इस पे निकाली ना अपन ने π/2 प्लस एच पे वैल्यू निकाली कितनी k/2, और इसकी वैल्यू कितनी k/2। अब तीनों में से कोई भी दो ले लो, सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को ले लो, 3 इक्वल k/2, k/2 का मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर बात, समझ गए क्या। तो k की वैल्यू ऐसे निकालेंगे।